नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 नवंबर सन 2023 आज यानी गुरुवार को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के कृषि मंत्री दलाल के विवादित बोल, कहा जिनकी घरवाली नहीं सुनती वह किसान नेता बने हुए हैं। एसकेएम व धनखड़ खाप बोली माफी मांगे। सरकारी नौकरी अपडेट। एचपीएससी ने हरियाणा सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन किया जारी। 1 दिसंबर से आवेदन होंगे शुरू। 121 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा में 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे। सोनीपत में 2 नए पुलिस स्टेशनों को मंजूरी मिली तो वहीं महिला अपराध से जुड़े केसों पर लगेगा अंकुश। करोड़ों गरीब परिवारों के लिए आई खुशखबरी, अगले 5 साल और मिलता रहेगा मुफ्त राशन। हरियाणा के रास्ते चलने वाली 8 ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए लिया फैसला। 1 दिसंबर से होगी बढ़ोतरी। कैथल में 10 दिसंबर से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान होगा शुरू। 1 लाख बच्चों को दी जाएगी पोलियो रोधी दवा। कैथल बार एसोसिएशन के चुनाव 5 दिसंबर को, 1 व 2 दिसंबर को होंगे नामांकन। 4 को होगा नाम वापसी का दिन। हरियाणा में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 2500 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी। हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड तथा बीए बीएड कोर्स होंगे शुरू। राजस्थान की अंजू 4 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी। अटारी वाघा बॉर्डर पार करने से पहले पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों का किया धन्यवाद। चीन में फैली फेफड़े फुलाने वाली बीमारी, भारत में अलर्ट। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा। राजस्थान, हरियाणा सहित 6 राज्यों में एडवाइजरी हुई जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम 1 दिसंबर तक परिवर्तनशील बने रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में 29 नवंबर की रात से 1 दिसंबर के दौरान बीच बीच में आंशिक बादलवाई होने और कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इसके बाद 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क तथा उत्तरी व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में हल्की गिरावट होने और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने के आसार जताए गए हैं। सुबह के समय हल्की धुंध रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बुनियाद कार्यक्रम के तहत कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कोचिंग सेंटर पर आने वाले इन स्टूडेंट्स को अब किराए का भी लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बात करें तो अब इन सेंटरों में आने वाले छात्रों को भी 4 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया मिलेगा, जबकि पहले यह सुविधा केवल छात्राओं के लिए ही थी। कोचिंग के लिए आने वाले विद्यार्थियों को विभाग की तरफ से उपस्थिति के अनुसार ही एक मुश्त किराया दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से पिछले साल सुपरटेंडेंट की तर्ज पर कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत कक्षा 9वीं और उसके उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग दी जा रही है। इस योजना के तहत अभी तक सभी छात्राओं को 4 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराए का भुगतान किया जाता है। वहीं छात्रों को अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब छात्रों को भी इस योजना के तहत 4 रुपए प्रति किलोमीटर किराया देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। देश भर में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वोटर्स को रिझाने के लिए मोदी सरकार ने एक योजना का 5 साल तक विस्तार कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। मोदी सरकार के इस फैसले से करोड़ों गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन का लाभ मिलता रहेगा। साथ ही मोदी कैबिनेट द्वारा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15,000 रुपए प्रति माह और सहयोगी को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा और यह योजना 2026 तक जारी रहेगी। हर महीने की 1 तारीख या फिर नए साल से कुछ नियमों में बदलाव होता रहता है। अब साल 2023 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड, गैस सिलेंडर और HDFC क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 दिसंबर 2023 से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब उम्मीद की जा रही है कि शादी विवाह के सीजन की वजह से एक बार फिर से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के ग्राहकों को अभी भी राहत मिलने वाली है। वहीं दूरसंचार विभाग की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि RTC प्रक्रिया के बिना सिम कार्ड को अब नहीं खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा भी एक ID पर लिमिटेड सिम कार्ड को बेचने का नियम 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। इसका उल्लंघन करने वाले दोषी पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।
राज्यों में चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अब हरियाणा पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पार्टी के दो बड़े नेताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सूबे का फीडबैक लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष सीएम खट्टर के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर घंटों चर्चा कर चुके हैं। इस चर्चा में सूबे की सभी 10 लोकसभा सीटों और सांसदों के कार्यों को लेकर विचार विमर्श हुआ है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर विजय हासिल करने का सीएम मनोहर लाल खट्टर को टारगेट दिया गया है। यही वजह है कि सीएम खट्टर भी पल पल की अपडेट केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी के फीडबैक और आंतरिक सर्वे में पार्टी को सोनीपत, रोहतक और सिरसा में आगामी चुनाव में कांटे की टक्कर के संकेत मिले हैं। हरियाणा में किसान नेताओं को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल के विवादित बोल सामने आए हैं। मंत्री दलाल कह रहे हैं कि जिनकी घरवाली तक उनकी नहीं सुनती है, उन्होंने किसानों का ठेका ले रखा है। मैं सबको जानता हूं, किसी पर 5 मुकदमे तो किसी पर 3 मुकदमे हो रखे हैं। उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। मंत्री के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। जनवादी महिला समिति ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के महिला विरोधी बयान की कड़ी आलोचना की है और मांग की है कि अपने घटिया व बेहुदा बयान को तुरंत वापस लें और जनता से माफी मांगे। पंचकुला में हुए संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की अगुवाई वाले महापड़ाव में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की कड़ी भर्त्सना करते हुए किसानों से माफी मांगने को कहा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत जिले के गांव बरोटा और फरमाना में 2 नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों के जवाब में दिया गया है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षा बढ़ाना है। गृह विभाग ने कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या सहित भौगोलिक और जनसांख्यिकी के कारणों पर विचार किया था। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे कि बलात्कार, छेड़छाड़ तथा मानसिक उत्पीड़न संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है ताकि महिलाओं को जल्द न्याय मिल सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के फरीदाबाद में 2 तथा गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत तथा नूह जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से हरियाणा सिविल सेवा यानी एचसीएस और संबंध सेवा परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 1 दिसंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। एचपीएससी एचसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 11 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा, जबकि मेन एग्जाम 30 और 31 मार्च 2024 को होगी। व्यक्तित्व परीक्षण मौखिक परीक्षा की घोषणा के बाद की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री, वहीं आयु सीमा की बात करें तो डीएसपी के लिए आयु सीमा 21 से 27 के बीच होनी चाहिए, जबकि अन्य पदों के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के कैथल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 10 दिसंबर से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे जिले में 1,06,857 बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाएगी। डीसी ने बताया कि जिला में 3 दिवसीय उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 10 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत जिले में 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को लगभग 1,06,857 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। डीसी ने अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही आमजन से आह्वान किया है कि सभी यह सुनिश्चित करें कि इस अभियान में कोई भी बच्चा पोलियो रोधी खुराक पीने से वंचित न रह सके। उन्होंने ईंट भट्टों व स्लम एरिया में छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए भी विशेष ध्यान देने तथा निर्माणाधीन स्थानों पर मौजूद श्रमिकों के बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाने के निर्देश जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी से शिक्षक कोर्स करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आगामी शैक्षणिक सत्र से गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीएससी बीएड तथा बीए बीएड कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई दिल्ली ने यूनिवर्सिटी को एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के तहत मान्यता प्रदान कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय में 100 सीटें होंगी। इनमें से 50 सीटें कला संकाय तथा 50 सीटें विज्ञान संकाय के स्टूडेंट्स के लिए आवंटित की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी यानी HPWPC की बैठक में लगभग 2500 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। फतेहाबाद जिले के टोहाना में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल जल्द बनकर तैयार होगा। इनके अलावा बैठक में पुलिस विभाग द्वारा 52 सीटर 6 बसें तथा 32 सीटर 34 मिनी बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं 55 पुलिस ट्रैप कैरियर के खरीद के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। कई विभागों के इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए 343 करोड़ रुपए की सामग्री की खरीद को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। करनाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करनाल में खालसा चौक से हरियाणा नर्सिंग होम और वाल्मीकि चौक से अंबेडकर चौक तक रेलवे रोड पर फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में लगभग 122 करोड़ रुपए और जिला पंचकुला के सेक्टर 5 में राज्य पुस्तकालय भवन के निर्माण कार्य के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दे दी गई है।
चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी हुई बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पीडियाट्रिक यूनिट्स में बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। चीन में रहस्यमय बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। चीन ने बताया कि पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं WHO ने फिलहाल रहस्यमय बीमारी के महामारी होने पर कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू बुधवार को अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत लौट आई है। वह करीब 4 महीने पहले 21 जुलाई को पाकिस्तान गई थी और अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से निकाह किया था। अमृतसर पहुंचने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की है, जिसमें उसके पाकिस्तान जाने के मकसद और वहां रहने के समय के बारे में पूछताछ की गई है। लेकिन अटारी वाघा बॉर्डर पार करने से पहले 34 साल की अंजू ने पाकिस्तान की आवाम व सुरक्षा एजेंसियों का मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। अटारी वाघा सीमा से भारत आने के बाद अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की, जिसके बाद अंजू अमृतसर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। यहाँ से वो फ्लाइट के जरिए रात करीब 10 बजे दिल्ली पहुंची। अंजू अब पाकिस्तान सरकार से NOC लेकर भारत आई है ताकि पाकिस्तान वापस लौट सके। सूचना है कि वे अपने साथ बच्चों को लेकर जाना चाहती है। एयरटेल ने जियो को टक्कर देने के लिए 1499 रुपए का एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, डेली 100 SMS और डेली 3 GB डेटा के साथ नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एयरटेल का 1499 रुपए वाला नेटफ्लिक्स यानी बेसिक प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। नेटफ्लिक्स के बेसिक प्लान में एक समय में सिर्फ एक ही डिवाइस पर लॉग इन किया जा सकेगा और कंटेंट 720p पर देखा जा सकता है। नेटफ्लिक्स अकाउंट को कंप्यूटर, टीवी, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन पर एक्सेस किया जा सकता है। एयरटेल ने पिछले महीने कहा था कि उसके पास 5G सर्विस के 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। वहीं जियो की बात करें तो मार्केट लीडर है, उसके 7 करोड़ से ज्यादा 5G यूजर्स हैं। भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी के कारण सेंसेक्स 727 अंक बढ़कर 66,901 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 206 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 20,096 के स्तर पर बंद हुआ। एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर्स हैं, तो वहीं नेस्ले और टाइटन में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम सोना 716 रुपए महंगा होकर 62,629 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं चांदी में भी शानदार तेजी देखने को मिली और ये 811 रुपए महंगी होकर 75,700 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस महीने बात करें तो अब तक चांदी 5,000 रुपए महंगी हो चुकी है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड यानी सोना ही खरीदें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।